हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली वाले दिन का ब्लॉग है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। कल किसी थोड़ा सा वजह की वजह से नहीं कर पाई थी मैं इसको अपलोड। कल जो ब्लॉग अपलोड हुआ था वो पुराना ब्लॉग था, मतलब दीपावली के एक दिन पहले का। तो बस यही है, अभी फ़िलहाल तैयारियां चल रही हैं दीपावली की। आप लोगों के यहाँ भी दीपावली अच्छे से मनी होगी, उम्मीद करती हूँ सभी ने बहुत खुशी खुशी दीपावली मनाई होगी। हमारी भी ठीक ठाक ही मनी थी। उसके पहले तो मैं बना रही थी यहाँ पे खाना, क्योंकि खाने में आज मैं बनाने वाली थी भंडारे वाले आलू और कचौड़ी और पूड़ी। तो यहाँ पे ना सबको कचौड़ियाँ पसंद हैं, डुग्गू को, डुग्गू के पापा को, अम्मा को, उनकी को, सबको पसंद है। तो यहाँ पे मैं उसी का पेस्ट रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली थी आलू की कचौड़ी। तो सबसे पहले मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया था। उसके बाद उसमें धनिया, जीरा, लाल मिर्च, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और हरी मिर्च, हरी धनिया डाल के सारा कुछ अच्छे से मतलब गूँथ के उसको अच्छे से मिला के मैंने एक पेस्ट टाइप से बना के रख लिया था। खाने की तैयारी उधर मैंने कर दी थी, आटा वाटा भी गूँथ के रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बैठक में, क्योंकि आज दीपावली थी तो मुझे बैठक की जो बेडशीट वगैरह थी उनको भी चेंज करना था। क्लीनिंग करने के बाद मैंने, क्योंकि पुरानी बेडशीट को ही बिछा दिया था, क्योंकि मतलब बच्चे होते हैं ना जिस घर में, उस घर में आप नहीं बिछा दोगे ना तो वो तुरंत गंदी हो जाती हैं। और हमारा डुग्गू यहाँ पे खेलता रहता है, उसका पूरा मतलब एक तरीके से पूरा दिन बैठक में ही वो अपना स्पेंड करता है, क्योंकि टीवी यहाँ पे लगी हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे। तो वो जैसे बच्चा है, खेल रहा है, बाहर का एरिया ये पड़ता है तो इसी साइड में ज़्यादा वो खेलता रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो बस यही है। तो इसी वजह से ना मैंने क्या कहते हैं बेडशीट जो थी हमारी वो मैंने पुरानी ही बिछाई थी वॉश करने के बाद जो रखी हुई थी। अभी मैं आज यहाँ पे जो हमारी नई बेडशीट है उनको डाल दूँगी, क्योंकि आज दीपावली है तो हो सकता है मतलब मिलने वाले भी लोग आ ही जाते हैं प्रसाद वगैरह देने के लिए मोहल्ले के। और वैसे भी मतलब दीपावली है तो इसीलिए डेकोरेशन करना तो बनता है। तो यहाँ पे मैं वही बिछा रही थी, और जब तक मैं बाहर की साइड गई थी ना, वो देखो यहाँ पे मुझे बाद में पता चला कि जब मैंने ना यहाँ आके देखा कि डुग्गू गायब है, तो वो देखो इस गद्दे के नीचे लेट गया था। और इतनी सच में शैतानी करता है ना ये, कभी कभी बहुत परेशान कर देता है। फिर उसके बाद जब मैंने डांटा इसको तब ये गद्दे के बाहर निकला। बहुत शैतानी करने लगा है आजकल। अब जितना जितना बड़ा हो रहा है ना उतनी ही शैतानी कर रहा है। छोटे में इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं करा था, और अब परेशान कर रहा है। जितना बड़ा हो रहा है उतनी इसकी शैतानियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, अपने आप सीख जाएंगे चीज़ें। उसके बाद जो बेड था उस पर मैंने बेडशीट डाल दी थी। उसके बाद अब बारी आ गई थी पिल्लो कवर की। तो मैं यहाँ पे उन्हीं को बस कवर करके और सेट कर दे रही थी अपनी जगह पे। यहाँ पे वो भी सेट हो चुके थे, ऑलमोस्ट सारा काम मेरा हो ही गया था। और उस साइड भी मैंने मतलब कर ही दिया था सारा काम, सिर्फ झाड़ू लगाने का रह गया था उधर का एरिया। तो यहाँ पे डुग्गू बीच बीच में अपना वो लेके घूम रहा था फ़ोन टाइप से, उस पर वो पेंटिंग वगैरह करता रहता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं डुग्गू पेंटिंग कर रहा था और बीच बीच में मुझसे नाम लिखवा रहा था। बच्चों का यही होता है कि आप चाहे काम करो चाहे कुछ भी करो, बच्चों को अपनी प्रॉपर अटेंशन चाहिए होती है। और मैं देती भी हूँ। काम करते टाइम भी अगर वो मुझसे कोई बात करने के लिए आता है तो मैं पूरी उसकी बात सुनती हूँ। चाहे भले ही मैं 2 मिनट बाद काम कर लूँ, लेकिन मैं उसकी बात पूरी सुनूँगी, क्योंकि बच्चों के मन की बात हमेशा जानती रहनी चाहिए भाई, उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बैठक हमारी हो चुकी थी क्लीन। पतिदेव मार्केट गए थे तो यहाँ पे मार्केट से वो आ चुके थे, क्योंकि थोड़ी सी मिठाई वगैरह लेके आनी थी। मिठाइयाँ जो थी वो नहीं आई थी उस टाइम पे। और डुग्गू ना अपने पापा से, मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। वो थोड़ा सा भी कहीं बाहर चले जाते हैं ना तो उसको ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसे मिलता है जैसे पता नहीं कितने दिनों से बिछड़ने के बाद मिला है। तो बस यही है। झाड़ू हमारी लग चुकी थी उस साइड में, पूरा ये प्रॉपर हमारी झाड़ू इधर भी लग गई थी। उसके बाद में जो हमारी बेटी के कपड़े थे उनको धुल रही थी, क्योंकि ये है मैं ना अपनी जो हमारी बेटी है उसके कपड़े मैं बाहर नहीं सुखाती हूँ अभी,
क्योंकि मुझे थोड़ा सा भाई है, मुझे ट्रस्ट इशू, इतना मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। बाकी का कपड़े मैं बाहर सामने प्लॉट में रस्सी बंधी हुई है उन पे मैं डाल देती हूँ, लेकिन अपनी बेटी के कपड़ों को मैं नहीं डालती। उनको मैं आंगन में रस्सी मैंने बांध रखी है, वहीं धुल के वहाँ फटाफट से सुखा देती हूँ। अगर मशीन लगा रखी तो ड्रायर कर दूँगी, वरना फिर ऐसे ही डाल देती हूँ। उसके कपड़े बहुत हल्के हल्के रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तो वो फटाफट से सूख भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि सूखते नहीं हैं। और जिन कपड़ों में मुझे लगता है कि धूप लगानी होती है, उन कपड़ों को मैं या तो फिर छत पे डाल दूँगी, या फिर ऐसा मुझे लगेगा कि बहुत दिनों से इस कपड़े में धूप नहीं लगी तो मैं उसको जाकर छत पे डाल आती हूँ, बाहर नहीं डालती मैं उसके पहनने वाले कपड़ों को। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं झाड़ू हमारी लग चुकी थी पूरे घर में, बेटी के कपड़े धुल दिए थे, वो भी डाल दिए थे सूखने के लिए, और बाहर जो भी कपड़े थे वो भी डालने के बाद अब मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। उसके बाद ये सारा काम निपटाते निपटाते ना मुझे 3 से 4 बज गए थे। उसके बाद पतिदेव यहाँ पे रंगोली बना रहे थे बाहर। एक वैसे हर बार रंगोली मैं बनाती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं इनका मन कर गया तो मैंने भी मतलब वो नहीं, उंगलीबाजी नहीं की, मैंने कहा चलो आप ही बना लो। तो यहाँ पे वो बना रहे थे रंगोली, और यहाँ पे मैं ना उनको देख के मेरे अंदर का भी मतलब जाग गया पेंटर, और मैं भी यहाँ पे, मैं हर बार बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि इस बार, लेकिन मतलब एक होता है ना देख के और जल्दी मन चल जाता है, तो मैं भी फटाफट से लग गई थी अपने माता रानी के पैर बनाने के लिए। मैं हर बार ऐसे पैर बनाती हूँ, और ये बने हुए इतने सुंदर लगते हैं ना, सच में मतलब ऐसा लगता है कि सच में जैसे माता रानी ही हमारे घर में चल के गई हैं। और यहाँ पे मैंने उनके पैर भी बना दिए थे। उसके बाद सीधा हम मिल रहे हैं आपको शाम को पूजा करते समय। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी हो चुकी थी, उसके बाद पूजा वगैरह हम लोगों ने की, उसके बाद मैं आ गई थी छत पे मोमबत्ती लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो सबकी मतलब इस टाइम पे ना छत पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबके घरों के बाहर लाइटें लगी होती हैं, सबकी छतों पे दिए रखे होते हैं, तो देखने में भी ना इतना सुंदर लगता है, एक सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे दीपावली के समय। और आप अगर छत पे खड़े हो जाओ ना तो चारों तरफ लाइटें लाइटें दिखती हैं, और नॉर्मली दिनों में इतना नहीं दिखता है, इतनी नहीं दिखती लाइटें। तो दीपावली त्योहार ही मतलब बात ही अलग है। होली पे क्या है, होली पे मुझे होली उतना पसंद नहीं है, मुझे दीपावली ज़्यादा पसंद है त्योहारों के मामले में। दीपावली, रक्षाबंधन ये त्योहार मुझे अच्छे लगते हैं। उसके बाद दीपावली के दिए हम लोगों ने लगा लिए थे। हमारे मोहल्ले का जो लुक था वो कुछ ये था, और बहुत ही सुंदर लग रहा था सामने से देखने में। ये मैं छत से रिकॉर्ड कर रही थी, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। और ये देखिए पतिदेव की मेहनत, उन्होंने जो रंगोली बनाई थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, सामने से देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। और ये थी हमारी दीपावली की मेहनत, जो हम लोगों ने इतनी में टाइम से मैं लगी हुई थी घर में। और ये लाइट लग के ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ना मैंने पूरे मनी प्लांट वगैरह पे भी लाइट लगवा दी थी, जिससे बहुत ही सुंदर लग रहा था, और बैठक भी हमारी बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ भी कहो, दीपावली पे जब आप घर अपना डेकोरेट कर लेते हो उस टाइम पे घर की बात ही अलग होती है। जो आपने मेहनत करी होती है ना सफाई करने में, वो सारी मेहनत पूरी सफल हो जाती है एक तरीके से, ये मान लो। उसके बाद मंदिर वगैरह हो के पतिदेव और डुग्गू आ गए थे, उसके बाद इन लोगों ने शुरू करा था पटाखे चलाना। तो यहाँ पे पटाखे चला रहे थे पतिदेव, और ये ना जो चक्री इन्होंने चलाई थी वो ईंटों में फंस गई थी, तो यहाँ पे डुग्गू इसीलिए हंस रहा था। उसके बाद खाना पीना खा के हम आ गए थे अंदर रूम में, और यहाँ पे डुग्गू की और डुग्गू की बहन की चालू थी मस्ती। तो बस दीपावली का दिन हमारा कुछ ऐसा निकला। आपका कैसा रहा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट